Hello everyone, I'm Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prepper. This is question session of analogy. तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे मिल जाएगा, आप सॉल्व करना ट्राई करना, मैं तो बताऊंगी, but I want you all to pay careful attention, so look at the board carefully, all right? तो पहला क्वेश्चन है आज का, लेते हैं एनालॉजी से. CEDH is to HDEC. तो गिवन है CEDH is to HDEC. We have to find blank is to PNRV. राइट? तो यहाँ क्या है, पहले हम लोग गिवन पेयर का रिलेशनशिप निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप. तो वहां देखते हैं क्या है. अगर आप केयरफुली देखो तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से, HDEC. Am I right? ये जो गिवन लेटर्स था वो इस तरह से शिफ्ट है, जम्बल्ड है, अरेंज्ड है, तो हम लोग को भी सेम रिलेशनशिप अप्लाई करना होगा हमें फाइंड करने के लिए. तो ब्लैंक है इज टू PNRV. तो इसको हम लोग निकालेंगे. VRNP. यहाँ पे ये जो गिवन रिलेशन था वो कुछ इस तरीके से था, इस पैटर्न पे था, मतलब इस तरह से शिफ्ट था नंबर्स. हम लोगों को जो फाइंड करना था वो था थर्ड एलिमेंट, बट वो एब्सेंट था, तो हम लोगों को फोर्थ एलिमेंट के रिलेशन से निकालना था. तो वो इस तरह से सॉल्व किया हम लोग, फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, एंड बीच वाला क्रॉस. राइट? तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, VRNP. मूविंग फॉरवर्ड, next question is number is to this and we have to find host. right? तो यहाँ पहले हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे गिवन का. यहाँ रिलेशनशिप क्या कह रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये क्रॉस्ड लेटर्स पेयर में है, तो सेम रिलेशनशिप हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा फाइंड करने के लिए. जब यहाँ पे करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा. यहाँ टी एक सिंगल बच गया था तो उसको हम लोग वहीं पे रहने देंगे, HGSOT. ऑलराइट? तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, HGSOT. नेक्स्ट क्वेश्चन इज mad is to JXA, run is to what? तो गिवन है mad is to JXA, run is to what? तो पहले हम लोग गिवन पेयर का रिलेशनशिप निकालेंगे. तो यहाँ आप देखो जब हम लोग m में -3 करते हैं तो हम लोग को j मिलता है, a में -3 करते हैं तो x, और D में -3 करते हैं तो A. सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे. सिमिलरली जब R में -3 करेंगे तो O, U में -3 करेंगे तो R, N में -3 करेंगे तो K. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ORK. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज इज टू DNRWJ, ओपन इज टू व्हाट? देखते हैं इसका क्या रिलेशनशिप है. And you can try as well. आप भी ट्राई कर सकते हैं पाउज करके, मैं बता रही हूँ. क्लोज इज टू DNRWJ. तो इसका पहले रिलेशनशिप तो निकालेंगे. तो यहाँ आप देखो जब C में हम लोग +1 करते हैं तो D मिलता है, L में जब +2 करते हैं तो N, O में +3 करते हैं तो R, S में +4 करते हैं तो W, एंड E में +5 करते हैं तो J. कॉन्जिक्यूटिवली था अरेंज्ड, मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 कॉन्जिक्यूटिव वे में था. तो हम लोग अप्लाई करेंगे ओपन के लिए सेम रिलेशनशिप.
ओपन। तो ओपन का क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका माइनस करेंगे, जैसे सॉरी प्लस एडिशन करेंगे इसमें भी, तो +1, ओप में +1 किए तो पी, पी में +2 किए तो आर, ई में +3 किए तो एफ जी एच, एंड एन में +4 किए तो आर, ओ पी क्यू आर। क्लियर? तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पी आर एच आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जे ओ टी इज टू वी क्यू एल जी, बी जी एल क्यू इज टू व्हाट? तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का रिलेशनशिप। तो ई जे ओ टी इज टू वी क्यू एल जी, ई जे ओ टी इज टू वी क्यू एल जी। मैं जब थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कुछ अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, मैंने बताया था ना, अपोजिट लेटर्स, सॉरी। तो यहाँ पे वही अप्लाइड है। जैसे हम लोग को पता है कि ई का अपोजिट वी है, जे का अपोजिट क्यू, ओ का अपोजिट एल, एंड टी का अपोजिट जी। सिमिलरली बी जी एल क्यू पे भी हम लोग को यही अप्लाई करना है, बी जी एल क्यू। तो मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, फिर आप क्विक पॉइंट्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, इसका मैंने ट्रिक भी बताया किस तरह से इसको याद करना है। तो यहाँ हो जाएगा बी के अपोजिट वाई, जी के अपोजिट टी, एल के अपोजिट ओ, एंड क्यू के अपोजिट जे। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई टी ओ जे। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cat is to d dy, big is to what? तो पहले ये निकाल लेते हैं इसका रिलेशनशिप। cat is to d dy, big is to what? तो पहले कैट का रिलेशनशिप निकालते हैं डी डी वाई से। हियर यू कैन सी, जब सी में हम लोग +1 करते हैं तो डी मिलता है, ए में +3 करते हैं तो डी, एंड टी में +5 करते हैं तो वाई। यहाँ पे ऑड सीक्वेंस फॉर्म हुआ 1 3 5। तो यहाँ पे मैंने बताया था कुछ ऑड भी नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, तो यहाँ ऑड सीक्वेंस। सिमिलर अप्लाई करेंगे हम लोग बिग के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बी में +1 करेंगे तो सी, आई में +3 करेंगे तो एल, एंड जी में +5 करेंगे तो भी एल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एल एल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इजी है बहुत। इजी तो ये सारे भी थे मीन्स, बट ये भी इजी है। ए एफ आई इज टू 13, ADD is to what? तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पोजीशन वाइज अप्लाइड है। मैंने कहा था कि अल्फाबेट्स की पोजीशन अच्छे से याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। तो यहाँ पे देखो ए का पोजीशन होता है 1, एफ का पोजीशन होता है 6, और आई का पोजीशन होता है 9 अंडर रूट। जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 13। और मैंने याद से, अगर आप लोग ध्यान से क्लास किए होंगे तो आपको ये भी मैंने कहा था कि स्क्वायर एटलीस्ट आपको 1 to 30 याद होना चाहिए, और 1 to 30 नहीं तो मिनिमम 20 याद होना ही चाहिए। निकालना आता है तो अच्छी बात है, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है, इसलिए आप ये याद ही करना। एंड क्यूब, क्यूब एटलीस्ट 1 to 20 याद कर लो। तो इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हम लोग का एक रिलेशनशिप मिला, सिमिलरली इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट, ए का पोजीशन 1, डी का पोजीशन 4, अगेन डी का पोजीशन 4, 144। इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 12। क्लियर?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर इज टू ओ सी यू वी जी टी, लेबर इज टू व्हाट। तो यहाँ क्या हुआ है, मास्टर इज टू ओ सी यू वी जी टी। फिर आप देखो एम में +2 करते हैं हम लोग तो ओ मिलता है, ए में +2 करते हैं तो सी, एस में +2 करते हैं तो यू, टी में +2 करते हैं तो वी, ई में +2 करते हैं तो जी, एंड लास्ट आर में +2 करते हैं तो टी। यानी कि +2 रिलेशन है, सारे लेटर्स में +2 के, यहाँ सीक्वेंस +2 में बन रहा है, सेम नंबर एडेड। तो एम में +2 के तो ओ, वैसे ही ए में +2 के तो सी, एस में +2 के तो यू, टी में +2 के तो वी, ई में +2 के तो जी, एंड आर में +2 के तो टी। सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे तो लेबर, अब यहाँ भी हम लोग +2 करेंगे, एल में +2 किए तो एन, ए में +2 किए तो सी, बी में +2 किए तो डी, ओ में +2 किए तो क्यू, यू में +2 किए तो डब्ल्यू, एंड आर में +2 किए तो टी। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉग इज टू जेड, कैट इज टू व्हाट। यहाँ देखते हैं, dog is to Z, cat is to what। तो पोजीशन वाइज जो मैंने बताया यहाँ भी वही अप्लाइड है। डी का पोजीशन 4 होता है, ओ का पोजीशन 15, जी का पोजीशन 6, सॉरी 7। तो यहाँ पे हम लोग सबको ऐड करते हैं तो मिलता है 26, जिसपे है Z, 26th पोजीशन। सिमिलर रिलेशनशिप होगा कैट के लिए, तो सी का पोजीशन है 3, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, तो हम लोगों को मिल जाएगा 24, जिसपे है एक्स। क्लियर? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग फॉरवर्ड, ASTN is to ZTSO, MSUB is to what। तो यहाँ क्या रिलेशनशिप है, आप ट्राई करो, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ASTN is to ZTSO। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए में जब हम लोग -1 करते हैं तो Z मिलता है, एस में जब +1 करते हैं तो टी मिलता है, टी में जब -1 करते हैं तो एस मिलता है, एंड सिमिलरली जब एन में +1 करते हैं तो ओ। यानी कि आप +1 -1 रिलेशन, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन मिक्स्ड, -1 +1 -1 +1। सेम रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे आंसर लेने के लिए, तो या MSUB, MSUB इसका क्या होगा, तो एम में -1 करेंगे तो एल, एस में +1 करेंगे तो टी, यू में -1 करेंगे तो टी, एंड बी में +1 करेंगे तो सी। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा LTTC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है, DLOC is to ECI, TOH is to what। ये आप ट्राई करो, मैं बता रही हूँ। DLOC is to ECI, ये आप पहले ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ, तब तो मैं 1 मिनट में आती हूँ। सॉरी, आई एम बैक। तो यहाँ अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कोल्ड का रिवर्स है, COLD।
इफ यू चेक इट प्रॉपरली तो ये कोल्ड का रिवर्स है और ये आइस का रिवर्स है, आइस। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप बना, आइस का नेचर क्या है, कोल्ड। तो हम लोग सेम अप्लाई करेंगे इसके लिए, TOH। तो यहाँ पे आप देखो ये हॉट का रिवर्स है, HOT, इट्स हॉट। तो हॉट का रिवर्स है, तो ऐसा क्या है जिसका नेचर हॉट है, हम लोग फाइंड करेंगे आंसर में। तो ऑप्शन नंबर सी है AET, दैट मीन्स टी। इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो मिलेगा टी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, AET। तो ये लेटर एनालॉजी का इतना ही क्वेश्चंस काफी होगा। अब आप प्रैक्टिस करो घर पे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना प्रॉफिट होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब है हमारा वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्ट इज टू हाइपरटेंशन, शुगर इज टू व्हाट। यहाँ क्या रिलेशन बना, एक्सेस intake of salt causes hypertension. Excess intake of salts causes hypertension. Similarly, शुगर जब ब्लड स्ट्रीम्स में ज्यादा हो जाता है शुगर लेवल, तो हम क्या हो जाता है, डायबिटीज। जैसे आप सुने होंगे अपने आस पड़ोस में घर में या किसी को कि उसको डायबिटीज हो गया, उसका शुगर लेवल बढ़ गया, तो ये उसका रिलेशनशिप हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज, मधुमेह। नेक्स्ट, डेनिग्रेट इज टू दी वैल्यू, अपग्रेड इज टू व्हाट। दैट मीन्स आलोचना इज टू मूल्य कम करना, उन्नति इज टू व्हाट। तो यहाँ पे साइनोनिम्स अप्लाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे अपग्रेड के लिए, प्रमोट, प्रमोट करना, दैट मीन्स अपग्रेड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी इज टू स्टार्स, जियोलॉजी इज टू व्हाट। एस्ट्रोनॉमी क्या है, जब साइंटिस्ट साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम लोग स्टार्स के बारे में या एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सिमिलरली जब हम लोग अर्थ का पढ़ाई करते हैं, अर्थ का इंटीरियर हर कुछ अच्छे से साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं जियोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक इज टू जर्म्स, एंटीडोट इज टू व्हाट। एंटीसेप्टिक यानी कि जीवाणु रोधक, जर्म्स यानी कि जीवाणु। तो जर्म्स को कौन मारता है, एंटीसेप्टिक, खत्म करता है। सिमिलरली एंटीडोट विषनाशक क्या है, दैट मीन्स पॉइजन, जहर को खत्म करेगा एंटीडोट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहर। नेक्स्ट, डॉग इज टू बार्क, गोट इज टू व्हाट। कुत्ता भौंकना, तो बकरी क्या, दैट मीन्स यहाँ पे साउंड अप्लाइड है, साउंड और एनिमल है यहाँ पे। तो डॉग का साउंड होता है बार्क, तो गोट का क्या होगा, ब्लीट। ऑप्शन नंबर ए, मिमियाना। क्लियर है। नेक्स्ट, वेल इज टू मैमल, टर्टल इज टू व्हाट। वेल किस क्लास से बिलोंग करती है, तो वो मैमल से बिलोंग करती है। वेल जो है स्तनपाई क्लास से बिलोंग करती है। सिमिलरली टर्टल किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो रेप्टाइल से बिलोंग करता है, रेंगने वालों में से। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू व्हाट। यहाँ क्या है, पहले प्राइम मिनिस्टर यानी पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे यानी कि राष्ट्रपति कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई डोंट थिंक ये सबको बताने का जरूरत होगा, ये सबको पता होगा। मूविंग फॉरवर्ड, तेहरान इज टू ईरान, बीजिंग इज टू व्हाट। मैंने कहा था ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, ये वो सारी चीजें कि किसका कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। स्टेट कैपिटल, वर्कर एंड टूल्स, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये याद कर लें। नेक्स्ट, तेहरान इज टू ईरान, बीजिंग इज टू व्हाट। तो तेहरान ईरान की कैपिटल है, बीजिंग किसकी कैपिटल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी इज टू ब्रेन,
थाइमस इज टू व्हाट? पीयूष ग्रंथि इज टू दिमाग, थाइमस इज टू व्हाट? पीयूष ग्रंथि जो है लोकेटेड कहाँ है? तो हमारे दिमाग में, यहाँ रिलेशनशिप बन रहा है हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। तो थाइमस कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा थ्रोट, गला, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, अलाइव इज टू डेड, क्वेश्चन इज टू व्हाट? जीवित इज टू मृत, प्रश्न इज टू व्हाट? तो यहाँ पे एंटोनिम्स अप्लाइड, इफ यू कैन सी क्लियरली, तो यहाँ पे एंटोनिम्स अप्लाइड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इज टू बैड, रूफ इज टू व्हाट? तो यहाँ पे भी आप देखो एंटोनिम्स अप्लाइड है। अच्छा इज टू बुरा, छत इज टू व्हाट? अच्छा का बुरा, तो छत का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोर, फर्श। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज टू विंक, हर्ट इज टू व्हाट? आंख का पलक झपकने से रिलेशन है, तो हृदय का क्या है? हमारा आंख है जो हम ऐसा से पलक झपकाते हैं, तो हृदय क्या है? हृदय के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोब। हर्ट का काम होता है धड़कना, वो रुका तो सब रुक जाएगा। क्लियर? तो सबको पता होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धड़कना। नेक्स्ट, होम इज टू किचन, प्लांट इज टू व्हाट? घर, रसोई, तो पौधा क्या? किचन एक रूम होता है हमारे घर में जिसमें खाना बनता है, खाना प्रिपेयर होता है। सिमिलरली प्लांट में लीफ एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और फूड मैन्युफैक्चर होता है। ये सबको पता होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन सेशन आई थिंक सबको पसंद आया होगा। ये था अल्फाबेट के लिए और वर्ड एनालॉजी के लिए। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सेशन जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जबकि आपको सबको पता हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। थैंक यू।